हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ड्यूअल क्रैकर। आज हम टॉपिक 2 कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ ओम्स लॉ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस ओम्स लॉ, दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ एंड हाउ वी proportionally constant, why we write up the R in this section. Today we will discuss. First is that is activity, relationship between the potential difference across a conductor and the current through it. कंडक्टर एंड करंट के बीच में जो एक्टिविटी है, इसमें कॉपर का निक्रोम का वायर लिया हुआ है जिसमें अमीटर, वोल्टमीटर और 4 सेल्स यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले देखो ये सर्किट है जिसमें 1 2 3 4 और ये रेजिस्टेंस है, अमीटर है, दैट इज़ की एंड दैट इज़ वोल्टेज। ये ओम्स लॉ की स्टडी के लिए है। अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, वो हम देखते हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले अपने ओम्स लॉ को पढ़ना होगा। देखिए वी आई ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। हम इसमें देख रहे हैं कि जो वी आई ग्राफ है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ जो ओम्स लॉ की जो ग्राफ बनता है दैट इज स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, विच लाइन इज दैट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पास थ्रू द ओरिजिन ऑफ ग्राफ। ये कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, 1787 से 1854 के बीच में। इन्होंने 1827 में रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी करंट और जो करंट है फ्लो कर रहा है किसी मेटल के वायर में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ वी, वो इसके टर्मिनल्स तक जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट किया गया है जो मेटेलिक वायर के एंड तक है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या इट वेरीज, तो दैट इज कांस्टेंट, इट रिमेन्स सेम। दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन है। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन लाइक दैट द ओम्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन विच V अपॉन I इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज R, so we can write a V equals to IR. Now the next question is R is a constant for the given metallic wire at a given temperature. R is also a constant, is called its resistance. This R is known as resistance. जो हमने ओम्स लॉ में देखा, उन्होंने ये बोला है कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगी वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होगा, बिकॉज इन दोनों का डायरेक्टली रिलेशन है। और जो R है, इस प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए उन्होंने R यूज़ किया, दैट इज़ कैपिटल R, जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इस गिवन, इस मेटेलिक वायर के लिए ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा और एक गिवन टेम्परेचर पर, जिसको हमने क्या बोला, दैट इज़ रेसिस्टेंस। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्ट टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करना, मीन्स रोकना, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनको रेजिस्ट करना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से आएगा, स्टेट ओम्स लॉ। हमें ओम्स लॉ के बारे में जो हमें ये फॉर्मूला है हमें इसी को स्टेट करना है और इसके बाद में ये वी आई ग्राफ ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन जो है हमारा अराउंड 3 मार्क्स का आता था पहले, तो इसमें से भी क्वेश्चन जो है जरूर आएगा। सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ इज ओम। जो आर है उसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम है, रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर दैट इज ओम। ओम है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल्स टू V बाई आई। देखो जो ये ओम्स लॉ है इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए आ सकती है। तो हमें R इक्वल्स टू V बाई आई, दैट इज R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस और V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड I दैट इज करंट। हाउ कैन वी डिफाइन द 1 ओम, वी कैन डिफाइन द 1 ओम दैट इज 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पेयर, दैट इज 1 ओम। अब देखिए जो करंट है थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस रेजिस्टेंस। जो करंट होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, बिकॉज हमारे पास में जो फॉर्मूला है दैट इज V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब हम R को करंट और इसका रिलेशनशिप ले रहे हैं तो I को हम यहीं रहने देंगे
और v के बराबर में क्या ले आएंगे, हम नीचे ले आएंगे r। अब देखो i और v ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर i की वैल्यू बढ़ेगी तो v की वैल्यू भी बढ़ेगी। इन दिस केस इफ i इंक्रीज देन r विल बी डिक्रीज, r डिक्रीज होगा और i इंक्रीज होगा, क्योंकि हम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आप मैथमेटिक्स में भी ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अब इसमें क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, इफ़ r इज डबल मीन्स दैट इज 2 एंड द करंट गेट्स हाफ, क्या करंट हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम प्रैक्टिकल केसेस में करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, तो इस तरह से हमारी जो है वैल्यू वो आएगी। देखो इसको भी दिया है, इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड देन द करंट गेट्स हाफ, अगर ये डबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो वो कंपोनेंट जो इसके करंट को रेगुलेट करता है इसकी बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए, उसी को क्या बोला जाएगा, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं, वो क्या करता है, रेजिस्टेंस को चेंज करता है। रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए रियोस्टेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ का जो टॉपिक था काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब हम जो है 1-1 टॉपिक जो है कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम बाकी टॉपिक को, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, हम स्मॉल वीडियोस बनाएंगे जिससे हमारा जो टॉपिक है वो इजीली कवर अप हो सके।